हे चाम्स, हाउ आर यू ऑल यार? कैसे हो सब? मस्त बढ़िया। सो आसिफ सर आज आप लोग के लिए वन मोर क्लास ला रहे हैं राइट? सो कैन यू गेस आउट व्हाट वुड बी द टॉपिक? द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है यार। ऐसा वैसा टॉपिक नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक होने वाला है। ये आपको हर एज में काम आएगा, वेदर फॉर ए चाइल्ड ऑफ 3 इयर्स के बच्चे को भी काम आएगा, 10 इयर्स को भी काम आएगा, 20 इयर्स को, 30, 40, 50, इवन 60, 70, 80। ओके, हर एक को काम आएगा। सो व्हाट वुड बी? इट इज रिलेटेड टू आवर फिटनेस, राइट? सो आज मैं आपको फिजिकल फिटनेस के बारे में बताने वाला हूँ, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू चेक अबाउट द फिजिकल फिटनेस। सो लेट्स क्रैक इट बाय अनअकैडमी, राइट? सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज आई ऑलरेडी टोल्ड यू वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फिजिकल फिटनेस। फिजिकल मीन्स क्या है यार? व्हाट इज फिजिकल, व्हाट इज फिटनेस, पहले ये पता होना चाहिए। फिजिकल इज अवर बॉडी, ओके? बॉडी का एक्शन जो होता है ना, उसे हम फिजिकल कहते हैं। फिटनेस क्या होता है? एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी, एबिलिटी टू, ओके, एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी, राइट? बॉडी के थ्रू हम एक्टिविटी करना चाहिए, उसे हम कहते हैं फिजिकल फिटनेस। सो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? समटाइम्स क्या हो जाता है, कब तो पूरा ओवर एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, उसे नहीं कहते। ओके, टू कंप्लीट द टास्क, टू डू द एक्टिविटी विदाउट फेटिक, विदाउट फेटिक। फेटिक का मतलब क्या है? टायर्डनेस, राइट? फेटिक का मतलब क्या है? टायर्डनेस। हम फिजिकल एक्टिविटीज करना चाहिए बिना टायर्डनेस के, एंड इफ देर आर इमरजेंसीज वी शुड बी इन ए कंडीशन टू मीट दोस। समझ रहे हो ना? फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको सुबह से शाम तक स्कूल को जाओगे, राइट? यू विल बी गोइंग टू द स्कूल, यू विल बी स्पेंडिंग योर टाइम। आप होमवर्क लाइक क्लासेस अटेंड करोगे, प्रैक्टिकल वर्क्स करोगे, गेम्स खेलोगे, आर्ट एंड क्राफ्ट को जाओगे, म्यूजिक को जाओगे, रोबोटिक्स को जाओगे, हर जगह जाओगे। जाने के बाद घर को आओगे, आने के बाद थोड़ी देर खेलोगे, कूदोगे, मस्ती करोगे, फिर थोड़ा टीवी देखोगे, होमवर्क करोगे, फिर उसके बाद आप टायर्ड हो जाते हो, राइट? उसके बाद आपका डे एंड हो जाता है। पर एट टाइम्स कुछ इमरजेंसीज आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज आ जाते हैं, देन यू शुड बी रेडी टू मीट दोज अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज। अगर अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज को आप मीट नहीं कर पा रहे हो, देन वी आर नॉट फिजिकली फिट। So physical fitness is nothing but to do the daily routine without tiredness and meet the emergencies if any। अगर कुछ है तो emergencies को meet करने का भी energy रहना चाहिए हमारे पास, that is called as an fitness। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। So आपको पढ़ाने वाले कौन है? आसिफ इकबाल सर, who is going to teach you today। आपको पढ़ाने वाले हैं आसिफ इकबाल सर, राइट? राइट, ओके। सो आसिफ इकबाल सर के बारे में कुछ पता करेंगे। सो आसिफ इकबाल सर एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है जो कि 2011 से टीच कर रहे हैं। तो उसके साथ सर ने मास्टर्स कंप्लीट किया है, बैचलर्स कंप्लीट किया है। किसमें कंप्लीट करे हैं? इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में ही सर कंप्लीट कर चुके हैं। सो उसके साथ टीचिंग के साथ सर नेशनल मेडलिस्ट थे, प्रेजेंट मैराथन रनर एंड मोटर स्किल ट्रेनर भी है। एंड रिसेंटली वन मोर ऐड हो गया, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर भी हूँ राइट नाउ। ओके, सो आई एम परस्यूइंग दिस क्वालिफिकेशन। सो इसके साथ आई हैव बीन आल्सो क्वालिफाइड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिकल एजुकेशन। ओके, so let's put our thinking caps on and let's crack it। So right, Unacademy पे, so let's crack it। So to crack it we need to come on Unacademy। Unacademy पे आना पड़ेगा हमें क्रैक करने के लिए। सो Unacademy पे आने के लिए क्या करना चाहिए? पहले Unacademy का वेबसाइट पे जाना चाहिए। वेबसाइट से जाके ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए। वेबसाइट इन से प्ले स्टोर को चले जाइए सीधा सीधा। ओके, प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर्स ऐप, ओके, अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप होता है ना, लर्नर्स ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। एंड उसके बाद आपका टारगेट क्या होता है, जो कि गोल होता है, वेदर इट इज ए सीबीएसई और कुछ हो सकता है ना।
सो यू नीड टू सेलेक्ट दैट, गोल को सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन आपको सब्सक्रिप्शन पूछेगा, 1 मंथ के लिए चाहिए, 2 के लिए चाहिए, 3 के लिए चाहिए, 6 के लिए चाहिए, या 12 के लिए चाहिए, या 24 या 28 48, तो आपको पूछेगा। देन यू शुड सेलेक्ट एनी वन ऑफ दिस। तो आपको कुछ ना कुछ प्राइस पे करने के लिए बोलेगा। ओके, यू नीड टू पे द सब्सक्रिप्शन प्राइस। तो यहाँ पे आएगा इसका यूज। ओके, AI16। ओके, अगर आप AI16 यूज करोगे ना तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। कितना यार? फ्लैट 10%। आपको जितना भी हो रहा है उस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो अगर आप ऐसा, मैं तो अनअकैडमी पे मुझे सीबीएसई का नहीं लेना यार सर, ऑलरेडी मैं कुछ लिया हूँ, मैं कुछ और लेना चाह रहा हूँ, मतलब आप यू कैन यूज इट इवन फॉर यूपीएससी के लिए भी यूज कर सकते हो यार, इवन फॉर यूपीएससी। ओके, इवन फॉर एनटीएससी, नीट, किसके लिए चाहो। अगर आप अनअकैडमी पे कौन सा भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, वॉट एवर द सब्सक्रिप्शन यू टेक ऑन अनअकैडमी, irrespective of your goal, you can use my referral code AI16। समझ गए हो ना? कौन सा भी गोल के लिए मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो, AI16। ओके, सो फिजिकल फिटनेस क्या है? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज फिजिकल फिटनेस। देखिए इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। फिजिकल फिटनेस, ओके, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस क्या होता है? इट इज द फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज द फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, to carry out daily task, to meet, okay, to carry out daily task without fatigue, fatigue मतलब क्या है? टायर्डनेस। ओके, to carry out daily task without fatigue and meet the emergencies, if any। ओके, अगर कुछ है तो एवरीडे तो इमरजेंसीज नहीं रहेगा, राइट। देखिए आप सुबह से स्कूल को गए हो, सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्यूशन को गए हो, या योगा क्लास को, या क्रिकेट कोचिंग को, या किसी ना किसी कोचिंग को चले गए हो, चले जाने के बाद उसके बाद आए हो, फ्रेश हो गए हो, ब्रेकफास्ट के लिए हो, स्कूल को चले गए हो। स्कूल को जाने के बाद आपका डेली रूटीन स्कूल का कुछ ना कुछ 8 पीरियड्स या 10 पीरियड्स का रूटीन होता है, राइट। 8 पीरियड्स का 10 पीरियड्स का रूटीन फिनिश करके आपको घर को भी आ गए हो। घर को आने के बाद घर में कुछ रूटीन होता है, जैसे होमवर्क करे बाद गेम्स खेलना या टीवी देखना होता है, या गेम्स के बाद टीवी देखना या खेलना होता है, कुछ ना कुछ ऐसा एक रूटीन सा होता है। तो देन यू विल गो हैव यूर डिनर, उसके बाद आपको डेली रूटीन, घर का डेली रूटीन के बाद आपको डिनर मिलेगा। देन उसके बाद थोड़ा पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे, बाद में सो जाओगे, राइट। अगर ये पूरा हो गया बाद एट यूर स्लीपिंग टाइम, आपका स्लीपिंग टाइम में अगर कुछ इमरजेंसी, पापा यार कुछ पार्टी आ गया एंड पापा फॉरगेट टू शेयर विथ यू ऑल एंड मम्मा ऑल्सो फॉरगेट टू शेयर, तो पापा मम्मा भूल गए यार आपसे शेयर करने के लिए, तो अब क्या होगा? तब तो बहुत पंगा हो जाएगा। तो इट विल बी एन अंडर इमरजेंसी में आ जाएगा। इमरजेंसी में अब फटाफट पार्टी में के लिए फटाफट रेडी हो गए, निकलते हो ना आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम, देन इट्स कम्स अंडर फिजिकल फिटनेस। समझ गया हो ना? सो physical, it is the ability of an individual to carry out daily tasks without fatigue and meet the emergencies if any। अगर कुछ है तो। so what is the emergency over here? You need to use this referral code AI16 for the same, for the subscription, that is a emergency, right। समझ गए हो ना? right, so नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लर्निंग को कैसे प्लान करना चाहिए? आज आपका टारगेट क्या है? व्हाट इज योर टारगेट? एंड उसे क्रैक करना चाहिए। उसको क्रैक कर, आपका टारगेट को अचीव करना चाहिए। टारगेट को अचीव करे बाद उसको रिवाइज करना चाहिए। रिवाइज के बाद आपका होगा अचीवमेंट। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट आपका टारगेट सेट कर दिए हो और उसको पढ़ लियो, उसको बाजू फेंक दियो ना, बाजू रख दियो, ऐसा नहीं होगा। यू नीड टू रेफर इट,
you need to revise it again, then it is your achievement, right? So ये अचीवमेंट आपको अनअकैडमी पे बहुत आराम से मिल जाएगा यार, मस्त मजे के साथ मिलेगा, राइट? सो डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड AI16। ओके, जैसे कि मैं आपको बताया हूं ना, सब्सक्रिप्शन लेना है, यू कैन टेक ए सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 मंथ, 8 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24, 36 एंड 48, मीन्स ये तो 4 साल का हो गया एक ही दम, एंड ये हो गया है आपको 3 साल, ये हो गया है 2 साल, ये हो गया है 1.5 साल, एंड ये हो गया है 1 साल, 1 and 6। तो देखिए यार कितना फर्क हो जाएगा, 3000 कहाँ पे है, देखिए अगर आप 3,000 करके 4 years का लेते हो, 12 into 4 कितना हो गया, 12 into 4 48 हो गया। ओके, 3000 into 48 डाल दीजिए, कितना हो गया, 1 2 3 12, राइट, 0 0 0 4। ओके, ये भी 4, 1,44,000 हो गया यार। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, इट इज हैपनिंग 1,44,000, नो, इट इज हैपनिंग ओनली फॉर 40,000, मतलब 1/, क्या बोलते हैं, 1/4 में हो जा रहा है, 1/5/1 में हो जाए, 1/5 में हो जा रहा है, राइट? सो 3 years का भी ले सकते हो, 2 years का भी ले सकते हो, 1.5 year का भी ले सकते हो, कौन सा भी ले सकते हो। जब आप ले रहे हो ना सब्सक्रिप्शन, ये प्राइसेस पे आपको डिस्काउंट चाहिए ना, तो आपको देखिए 40% है, 40,000 है ना यार, 40,000 का 10% निकालने से क्या होगा, 40,000 का 10% निकालने से 400 हो जाएगा, 4,000। सो 36,000 में आपको 4 years का मिल जा रहा है, समझ रहे हो ना, इतना ज्यादा। सो नाउ टेक सब्सक्रिप्शन फॉर 9 to 12, सीधा 9th में ले लो तो 10th तक चले जाओगे आराम से। क्रिएटिव कॉर्नर फ्री में आ जाएगा, ये तो क्रिएटिव कॉर्नर में बहुत मजा आ जाएगा यार। ओके, यू नीड टू ज्वाइन, मतलब आप अपना अपन एक्सप्लोर करने के लिए। सो देर आर 2 types ऑफ सब्सक्रिप्शन, एक हो गया है प्लस, एक हो गया है आइकॉनिक। सो प्लस में क्या होता है, प्लस में ओनली 4 ऑप्शंस मिलते हैं आपको। इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाएंगे इस पे, इंटरैक्टिव मतलब एक दूसरे से हम डिस्कशंस कर सकेंगे, एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी होते रहेंगे, एंड क्रिएटिव कॉर्नर्स आएगा। इसमें क्या होगा, आइकॉनिक में क्या होगा, आइकॉनिक में एक 4 तो आएंगे जो कि ऑलरेडी प्लस पर है, उसके साथ आपको और 4 मिलने वाले हैं, उसको उसके साथ आपको उसके उसके साथ आपको और 4 मिलने वाले हैं। सो वन इज पर्सनल मेंटर, आपको पर्सनल मेंटर मिलेगा, लाइव डाउट सेशंस मिलेगा, देन पेरेंट कनेक्ट मिलेगा, एंड उसके साथ आपको स्टडी प्लानर भी मिलेगा। सो ये 4 मिलने वाले हैं आप लोग को। ओके, सो आइकॉनिक एंड इस पे ये डिफरेंस होने वाला है। ओके, सो दीज आर द टाइम टेबल्स, these are the timetables। ओके, सो टाइम टेबल्स किस किस का है, ओके, these are the timetables and these are the timings। so कौन से एजुकेटर क्या लेने वाले हैं वो सारा देख लीजिए। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, टाइमिंग्स, ये वाले टाइमिंग्स होने वाले हैं 17 अक्टूबर एंड 18 अक्टूबर को, बी केयरफुल रहिए, बहुत कुछ होने वाला है, आपका पूरा डे एंगेज होने वाला, ऑलमोस्ट एटलीस्ट हाफ डे एंगेज होने वाला है। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट, let's check it out। ongoing batches for the 9 and 10, ongoing batches for the 9 and 10 हो रहे हैं। ओके, प्राइमरी बैचेस हो रहे हैं जिसमें फुल सिलेबस डिस्कशन होगा। नेक्स्ट प्रिसाइजेशन बैचेस होने वाले हैं, ओके, जिसमें फुल रिवीजन ऑफ प्री बोर्ड्स होगा। लेट्स क्रैक इट एनसीईआरटी का भी एक हो रहा है जो कि फुल सिलेबस, ओके, फुल सिलेबस फॉर प्री बोर्ड्स होने वाला है। ओके, एंड ऑल क्लासेस विल बी कंडक्टेड इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, एक्सेप्ट हिंदी। ओके, एक्सेप्ट हिंदी, सारे मल्टी लैंग्वेज, बाई लैंग्वेज में होने वाले हैं। क्लास नोट्स विल बी अवेलेबल आफ्टर एवरी सेशन। ओके, एंड ये आपको क्लास नोट्स पीडीएफ में मिलेंगे, किस में मिलेंगे, पीडीएफ में मिलेंगे, राइट? सो ऑनगोइंग बैचेस एंड अपकमिंग बैचेस, दीज आर द ongoing batches and these are the upcoming batches। ओके, राइट, नेक्स्ट आते हैं अब हम फिटनेस पे, लाइक फिजिकल फिटनेस पे आ जाते हैं। सो कोर टॉपिक है। सो फिजिकल फिटनेस तो हमने देखी है, फिजिकल फिटनेस का मतलब क्या है,
एक इंडिविजुअल सारे अपने काम अपने खुद ही से कर ले एंड अगर कुछ इमरजेंसीज रहने से उसे मीट करे, उसे हम फिजिकल फिटनेस कहते हैं, राइट। अब देखेंगे फिजिकल फिटनेस, तो देखते हैं डेली वर्क। देखिए 2 इंपॉर्टेंट थिंग कवर करना है, डेली वर्क विदाउट फैटिग, ओके, एंड मीट इमरजेंसीज। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल शुड एबल टू डू हिज डेली रूटीन विदाउट एनी हेल्प एंड विदाउट एनी फैटिग एंड मीट द इमरजेंसीज इफ एनी। ये तो हो गया फिजिकल फिटनेस। इसके साथ और एक होता है वेलनेस, फिजिकल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस। ओके, फिजिकल वेलनेस क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ओके, ओवरऑल डेवलपमेंट, overall development of an individual, ओके। ओवरऑल डेवलपमेंट क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट तो बहुत बड़ा होता है। क्या होता है बताता हूं, देखिए इसमें क्या होता है, वेलनेस में फिजिकल वेलनेस आ जाता है, मेंटल वेलनेस आता है, ओके, इकोनॉमिकल वेलनेस आता है, ओके, सोशल वेलनेस आता है, फिजिकल मेंटल इकोनॉमिकल सोशल एनवायरमेंटल, ओके, एनवायरमेंटल, इमोशनल, इतने सारे आते हैं। और वी कैन कीप ऑन एडिंग, वी कैन ऑक्यूपेशनल, ओके, ऑक्यूपेशनल वेलनेस भी आता है। मतलब हम जितना ऐड करें, मतलब एक इंडिविजुअल को ओवरऑल डेवलप होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, राइट। सो हम नॉर्मली फिजिकली मेंटली एंड इमोशनली देखते हैं, पर उसके साथ और बहुत कुछ होना है यार। इट्स नॉट ओनली रिलेटेड अबाउट फिजिकल मेंटल सोशल, बहुत सारा है, स्पिरिचुअल भी आता है, राइट। सो अब हम देखेंगे 2 चीज के बारे में, एक वाला है फिजिकल वेलनेस, एक वाला है मेंटल वेलनेस, राइट। सॉरी, फिजिकल वेलनेस एंड वेलनेस के बारे में देखेंगे, ओके। ये वेलनेस क्या होता है, देखिए देखिए फिजिकल वेलनेस में सर्टेन कंपोनेंट्स होते हैं, वेलनेस में भी सर्टेन कंपोनेंट्स होते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स में रहने वाले कंपोनेंट्स क्या है, जो कि हम गेम्स खेलने के लिए हेल्प होते हैं ना, जैसे कि स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, ओके, स्पीड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, एजिलिटी, ओके, राइट। नेक्स्ट आता है स्पीड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस फ्लेक्सिबिलिटी बैलेंस एजिलिटी, ओके। वी कैन ऐड इट ऑन लाइक रिएक्शन, right, we can keep on adding each, but majorly speed is the one, strength is the one, endurance is the one, and next वाला फोर्थ वाला हो गया है बैलेंस, नेक्स्ट फिफ्थ वाला हो गया कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज हो गया। सो वेलनेस में क्या आता है, वेलनेस में देखिए एक इंडिविजुअल को ओवरऑल आता है। फिजिकल वेलनेस में ओनली गेम खेलने के लिए क्या क्या चाहिए, समझ रहे हो ना, फिजिकल में गेम खेलने के लिए क्या क्या, व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू प्ले ए गेम, वही आता है। वेलनेस में क्या आता है, एक इंडिविजुअल को ओवरऑल होलसम डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, वो सारा आना चाहिए, राइट। देखिए जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं ना, एक फिजिकल आना चाहिए, राइट। दिस इज द फिजिकल, ओके। वी आर डिस्कसिंग वेलनेस में ओनली एक ही डिस्कस कर रहे हैं और बाकी कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। फिजिकल हो गया, उसके बाद मेंटल, ओके, फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, ओके, फिजिकल मेंटल इमोशनल, उसके बाद आता है और वो ऑक्यूपेशनल, राइट। ऑक्यूपेशनल आता है, सोशल डेवलपमेंट आता है, सोशल वेलनेस आता है, राइट। फिर उसके बाद वी कैन कीप ऑन एडिंग लाइक दिस, फिजिकल मेंटल इमोशनल ऑक्यूपेशनल सोशल इकोनॉमिकल, ओके। सो ये सारे आते हैं, ओके।
दिस ऑल द थिंग्स विल बी कीप ऑन कमिंग. सो फर्स्ट हम देखेंगे फिजिकल वेलनेस. ओके, स्पिरिचुअल. ओके, स्पिरिचुअल भी हम देखें. राइट. सो दिस ऑल आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू सी. चेक इट आउट टुडे. ओके. राइट. राइट. नेक्स्ट वाला देखेंगे आप. ये वाला कौन सा? स्पीड. ओके, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज स्ट्रेंथ, व्हाट इज एंड्योरेंस, व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी, व्हाट इज बैलेंस, एजिलिटी, रिएक्शन, कोऑर्डिनेटिव, ये सब हम देखेंगे. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्पीड. ओके, स्पीड के बाद क्या देखने वाले हैं हम? ओके, लेट्स चेक इट विद द स्पीड फर्स्ट. स्पीड क्या होता है? हर इंडिविजुअल के लिए स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यार. विदाउट दिस स्पीड नथिंग इज पॉसिबल. ओके, एक्चुअली व्हाट इज स्पीड? What is speed? Speed is nothing but quickness of limbs. Okay, speed is nothing but quickness of limbs. So ये कैसे limbs को होता है? अरे यार स्पीड तो हम बहुत फास्ट भागना होता है. तो सर बता रहे हैं क्विकनेस ऑफ लिम्स. देखिए क्विकनेस ऑफ लिम्स कैसे होगा इन द सेंस, इफ यू आर ए रनर, सो स्पीड दोनों दो चीज. ओके, स्पीड दोनों को चाहिए. राइट. किस किस को चाहिए? एक रनर को चाहिए रनिंग के लिए एंड थ्रोइंग. देखिए, सो रनर के लिए किस में रहना चाहिए? स्पीड लेग्स में रहना चाहिए. थ्रोअर को किस में रहना चाहिए? हैंड्स में रहना चाहिए. राइट. तो देखिए फॉर एग्जांपल रनर है, रन फास्ट करने के लिए कौन सा पार्ट, बॉडी का कौन सा पार्ट फास्ट फास्ट मूव होना चाहिए? लेग्स मूव होना चाहिए. थ्रोस के लिए आप ऐसा थ्रो ऐसे धीरे से डालने से जाएगा क्या? पकड़ के जितना फास्ट हो सका उतना फास्ट थ्रो करना पड़ेगा, तभी डिस्टेंस कवर करेगा. इज इट और नॉट? तो दैट्स द रीजन स्पीड इज फॉर द क्विकनेस ऑफ लिम्स. तो स्पीड किसके लिए होता है? ओनली फॉर द क्विकनेस ऑफ द लिम्स के लिए होता है. राइट. सो नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला इज द, सो वी आर डन विद द स्पीड ओवर हियर. राइट. नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला इज द स्ट्रेंथ. व्हाट इज स्ट्रेंथ? इज सेइंग ऑल अबाउट स्ट्रेंथ. क्या बता रहा है? स्ट्रेंथ क्या बता रहा है? व्हाट स्ट्रेंथ इज सेइंग? ओके, टू. ओके, स्ट्रेंथ इज okay to execute a force, to execute a force against resistance. okay, किसके अगेंस्ट? टू एग्जीक्यूट ए फोर्स अगेंस्ट रेसिस्टेंस. ओके, देखिए ये पेन है यार. टू होल्ड दिस डू आई नीड ए डू आई नीड ए फोर्स और नॉट? बिना फोर्स के मैं ये पेन को होल्ड कर सकता हूं क्या? बिना फोर्स के इवन ए पेपर को भी आई कैन नॉट होल्ड इट आउट. राइट. बिना फोर्स के इवन आई कैन नॉट होल्ड दिस पेपर, क्योंकि द फोर्स हैज टू कम फ्रॉम द मसल्स. विदाउट द मूवमेंट ऑफ मसल फोर्स विल नॉट कम. टू ओके, टू मेक ए मूवमेंट, क्या बोलते हैं, हमारे हैंड्स में मूवमेंट आने के लिए क्या करना चाहिए? मसल्स रिएक्ट होना चाहिए. मसल्स रिएक्ट होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. कॉन्ट्रैक्टिंग इज नथिंग बट एन फोर्स अगेन. समझ रहे हो ना? टू कुछ भी एक्टिविटी, इवन टू सिट लाइक दिस ऑल्सो आई नीड ए फोर्स. आई एम अप्लाइंग ए फोर्स एट माई हिप जॉइंट ओनली, एक्सेप्ट इन स्लीपिंग. कंप्लीटली लाइंग पोजिशन होता है ना, उसमें फोर्स नहीं चाहिए. आई कैन जस्ट स्लीप लाइक दिस, दैट्स इट. अदर देन स्लीपिंग एवरीथिंग, इवन टू सिट, इवन टू स्टैंड, इवन टू टर्न माई हेड, ओके समझ, इवन टू बेंड आई नीड टू यूज ए फोर्स अगेंस्ट द रेसिस्टेंस. अगेंस्ट द रेसिस्टेंस क्या होता है? यहाँ पे ग्रेविटी हो जाता है. ओके, यहाँ पे देखिए ये पेन को मैं लिफ्ट करना है. सो द फोर्स इज माई हैंड. व्हाट इज द रेसिस्टेंस हियर? माई पेन इज द रेसिस्टेंस. सो हियर व्हाट इज द फोर्स? आई एम अप्लाइंग फोर्स थ्रू माई हैंड्स टू द फिंगर एंड यूजिंग माई फिंगर्स. एंड व्हाट इज द रेसिस्टेंस हियर? माई मोबाइल. देखिए ये अपने आप तो नहीं मूव होगा. राइट. आई नीड टू मेक दिस मूव until unless it don't move. Right. So that's the thing. राइट. नेक्स्ट वाला आता है एंड्योरेंस. ओके, एंड्योरेंस तो थोड़ा बड़ा टॉपिक है यार. एंड्योरेंस इज लिटिल बिगर टॉपिक. ओके,
एंड्योरेंस क्या होता है? एंड्योरेंस अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। ओके, फर्स्ट पहले एंड्योरेंस क्या है देखते हैं। ओके, टू डू एन एक्टिविटी, एंड्योरेंस इज आल्सो कॉल्ड एज एन एरोबिक। ओके, सो इट एंड्योरेंस और एरोबिक इज ऑफ टू टाइप्स, अगेन वो बता दूंगा। ओके, सो एंड्योरेंस में क्या हो रहा है, व्हाट इज एंड्योरेंस और व्हाट इज एरोबिक? एक्टिविटी डन, activity done in presence of oxygen, activity done in presence of oxygen। मतलब हम रनिंग करते हैं यार, वी विल नॉट गेट टायर्ड वेरी फास्ट कंपेयर टू 100 मीटर्स या 200 मीटर्स, इज इट और नॉट? हम एक्टिविटी करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, राइट, बिकॉज वी आर डूइंग एक्टिविटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ओनली बिकॉज the body is continuously supplying the oxygen। Okay, this oxygen continuously getting supplied to the muscles, जब तक मसल्स को ऑक्सीजन मिलते रहेगा तब तक वो एक्टिविटी करते रहेगा। इफ देर इज नो ऑक्सीजन इन द मसल, देन वी विल गेट टायर्ड एंड देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अगेन एंड्योरेंस दो तरह क्या होता है। ओके, वन इज लॉन्ग एंड्योरेंस, वन इज शॉर्ट एंड्योरेंस। One is long endurance, another is short endurance। समझ लो लॉन्ग एंड्योरेंस क्या होता है। लॉन्ग एंड्योरेंस लाइक यू वी आर डूइंग एक्टिविटी लाइक एन मैराथन का रेस करते हैं ना, मैराथन विदाउट एनी ब्रेक्स। ओके, इट मे बी अ ब्रेक ऑफ वॉकिंग बट नॉट स्टैंडिंग, इट मे बी ए साइकिलिंग, राइट। ये होता है लॉन्ग एंड्योरेंस, मतलब डूइंग एन एक्टिविटी विदाउट एनी ब्रेक्स, विदाउट एनी रेस्ट, ब्रेक ना, विदाउट एनी रेस्ट, उसे हम लॉन्ग एंड्योरेंस कहते हैं। शॉर्ट एंड्योरेंस क्या कहते हैं, जैसे कि गेम्स में, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्ले, हम फुटबॉल खेल रहे हैं यार, फुटबॉल कितनी देर का होता है, 45 + 45 का होता है, 90 मिनट्स। क्या इस 45 मिनट्स में 1 सेकेंड या 10 सेकेंड्स, ओके, बी ब्रेक विदाउट एनी ब्रेक, विल कीप ऑन रनिंग, हमेशा रन करते हैं क्या? जब हमारे पास बॉल आता है या हमारे रीजन में बॉल आता है तभी हम रनिंग करेंगे, अदरवाइज वी विल बी स्टैंडिंग स्टिल और वी विल बी मूविंग जस्ट सिंपली लाइक दैट इन ए वेरी रिलैक्स मोड, इज इट और नॉट? हम बहुत ही रिलैक्स मोड में होते हैं, राइट, समझ में आ रहा है ना? सो बास्केटबॉल खेल रहे हो, बास्केटबॉल आपको 10 + 10 + 10 + 10 + 5 + 10 + 10 होगा, राइट। तो आप क्या करोगे, आप 10 मिनट्स कंटिन्यूअसली रन करोगे क्या? अगर बॉल, देखिए यू आर द डिफेंडर इन योर कोर्ट, यू आर द डिफेंडर, और आपका बॉल दूसरे कोर्ट में है, तो आप क्या करोगे, वहां पे जाओगे क्या? नहीं जाओगे, आप अपने ही हाफ में थोड़ा बहुत उधर इधर रहोगे, बट यू विल बी इन द एक्टिव रेस्ट, राइट, मतलब आराम से रेस्ट कर रहे हो आप। बट वेर एज इन द मैराथन कंटिन्यूअसली रनिंग हो रहा है नॉन स्टॉप, उसे हम कहते हैं शॉर्ट एंड्योरेंस। समझ गया हो ना? सो ए एंड्योरेंस को और एक वी कैन टेक इट आउट वन मोर टाइप। ओके, वन इज कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, one is cardiovascular endurance, a long endurance, again we are discussing about long endurance, one is cardiovascular endurance, one is local endurance। समझ रहे हैं ना? सो व्हाट इज दिस कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस? कार्डियो मतलब कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ब्रेक करते हैं ना उसे, लाइक मैराथन। सो लोकल मसल एंड्योरेंस क्या होता है? लोकल मसल एंड्योरेंस क्या होता है? दिस इज अ साइकिलिंग। साइकिलिंग में क्या हो रहा है, ओनली वन पार्ट ऑफ योर बॉडी इज वर्किंग, दैट इज द लोअर लेग्स, लोअर लिम्स वर्क कर रहा है, इज इट और नॉट? ओनली योर लोअर लिम्स आर वर्किंग, वेयर एज द हार्ट, वेयर एज योर हैंड एंड अपर बॉडी इज इन द रेस्ट मोड, वेयर एज इन द मैराथन पूरा बॉडी इन्वॉल्व हो जा रहा है। इन साइकिलिंग में क्या हो रहा है, ओनली सर्टेन मसल्स, समझ रहे हो ना? सो दैट इज कॉल्ड एज एन लोकल एंड्योरेंस, या ओके, लोकल मस्कुलर एंड्योरेंस, राइट। सो वी हैव कंप्लीटेड थ्री थिंग्स। कौन कौन सा हो गया? हमारा स्पीड हो गया है, हमारा स्ट्रेंथ हो गया है, हमारा एंड्योरेंस भी हो गया है, राइट। नेक्स्ट आ रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, लेट्स कम ऑन टू द फ्लेक्सिबिलिटी नाउ। Flexibility is the maximum range of a joint
ओके, मैक्सिमम रेंज ऑफ ए जॉइंट। देखिए, दिस इज माय जॉइंट, तो इसका मैक्सिमम क्या है, यहां तक है। आई हैव यूज्ड इट, बट few people will be there who will be using only up to here because they don't have mobility in their joints. Okay, और कुछ लोग कैसे होते हैं पता है, दिस एल्बो, यू कैन सी माई एल्बो राइट, दिस एल्बो विल बी ऑन द नेक, यहां तक आएगा यार, उतना फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा। हम जिम्नास्टिक्स वालों में ये बहुत ज्यादा देखते हैं, वी कैन सी इट इन द जिम्नास्टिक्स। और इसमें क्या बोलते हैं, फिगर स्केटिंग, वो ये करते हैं ना, थोड़े बहुत रहते हैं। मतलब यू माइट हैव सीन ऐसा फ्लोर, सी ये वाला फ्लोर है ना, दिस इज द फ्लोर ना, ऐसा 10 इंचेस, 10 इंचेस या 6 इंचेस का ऐसा बार लगाया जाएगा, इसके नीचे से निकल जाएंगे यार। मतलब हाइट इतना भी नहीं रहेगा, इतना हाइट रहेगा, निकल जाएंगे बस। ऐसा भी होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ जॉइंट, और द फ्लेक्सिबिलिटी इज द मैक्सिमम मोबिलिटी भी कह सकते हैं, वी कैन इवन से द मोबिलिटी, राइट। मैक्सिमम मोबिलिटी भी कह सकते हैं हम उसे। ओके, मैक्सिमम मोबिलिटी ऑफ ए जॉइंट, राइट, दीज आर द थिंग्स। ओके, राइट। सो क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ द जॉइंट। ओके, दिस इतना है तो आसान है ना बहुत। नेक्स्ट वाला हो गया है बैलेंस। व्हाट इज बैलेंस, लेट्स सी बैलेंस नाउ। वन से, या लेट्स सी द बैलेंस नाउ। ये बैलेंस क्या होता है, टू मेंटेन द बॉडी पोजिशन। ओके, टू मेंटेन द बॉडी पोजिशन, to maintain the body position is called as a balance. Okay, so again balance is divided into two parts. Okay, balance is divided into two parts. One is static and another is dynamic. ये स्टैटिक क्या होता है, डायनामिक क्या होता है। स्टैटिक, ओके, स्टैटिक इज नथिंग बट लाइक आप विदाउट एनी मूवमेंट और वेरी लेस मूवमेंट, जैसे कि योगा होता है ना, योगा में क्या होता है, मैट रहता है, मैट के ऊपर ही करते रहोगे बस, उतना मैट के बाहर बिल्कुल ही नहीं जाओगे, यू आर फिक्स्ड ओनली टू द मैट एरिया, यू आर फिक्स्ड ओनली टू द मैट एरिया। बट वेयर एज डायनेमिक, डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक फुल स्पेस का यूज करते हो, मतलब फुल स्पेस या फुल एरिया, मतलब आप यहां से वहां पे लेग स्प्लिट करोगे, रन रन करते हो और लेग स्प्लिट करते हो, एयर में हो या ग्राउंड में हो। लाइक डांस में होता है ना, स्केटिंग में होता है, स्केटिंग में क्या होता है, दे विल बी कीप ऑन मूविंग विद डिफरेंट मूवमेंट्स, मतलब लेग को सी दे विल लिफ्ट द लेग टू अप टू देयर हेड, इज इट और नॉट, मतलब हर मूवमेंट में होते रहता है, राइट। इट विल बी कंटिन्यूअसली मूवमेंट में रहेगा, ऐसे नहीं कि यहाँ पे फिक्स हो गया वहां पे फिक्स हो गया। ओके, मतलब they will be moving from one place to another place with lots of क्या बोलते हैं, मूवमेंट अराउंड देयर बॉडी, मतलब ऐसा मूव होते रहेगा बॉडी, लेग स्प्लिट्स करेंगे, बहुत सारा कुछ करते रहेंगे। एंड टू ऐड लिटिल मोर टू दिस फ्लेक्सिबिलिटी, ओके बस इतना ही बस हो जाएगा, ओके कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। बैलेंस हो गया, बैलेंस के बाद एजिलिटी। व्हाट इज एजिलिटी, what is agility, agility is the agility is the change of direction, agility is the change of direction rapidly, change of direction rapidly in change of direction rapidly in opposite। देखिए समझा दूंगा, सी दिस इज द कोन्स, जिगजैग रन तो आपको पता ही है, राइट। ओके, यहां से, सो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यू आर इन दिस डायरेक्शन, फिर यहाँ पे आ रहे हो, फिर यहाँ पे आ रहे हो, राइट, फिर यहाँ पे आ रहे हो, फिर यहाँ पे आ रहे हो, फिर यहाँ पे आ रहे हो, फिर यहाँ पे। सो व्हाट इज हैपनिंग, यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन वेरी फास्ट। आप स्लो करोगे क्या एजिलिटी रन, बिल्कुल ही नहीं करोगे। आप एजिलिटी रन तो बहुत फास्ट 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 करोगे, इज इट और नॉट।
that is called as an agility. To change, agility is the change of direction rapidly in opposites. Okay, right? याद है तो agility is the change of agility is the change of direction up. Okay, we can change out the sentence. I feel that some agility is the change of agility is the change of agility is the movement. Okay, agility is a change of direction rapidly in opposite movements या opposite direction. So reaction है coordinative abilities है. Okay, let's see what is reaction and what is coordinative abilities. Reaction, what is reaction? Okay, to react quickly, to react quickly. ओके, टू रिएक्ट क्विकली उसे हम कहते हैं क्या बोलते हैं, रिएक्शन. देखिए आप क्रिकेट में देखे होंगे, कॉटन बॉल हो जाएगा ना, कभी कभी क्या होगा, बॉलर डालेगा फिर अगेन वो रिटर्न में कैच पकड़ेगा, उसमें क्या आएगा 0.07 बोल के आएगा, 0.17 बोल के आएगा, 0.54 बोल के आएगा. दैट इज नथिंग बट द रिएक्शन टाइम, हाउ फास्ट दे आर रिएक्टिंग. फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा एग्जाम्पल बता देता हूँ यार. आप you don't know that there is a pan, hot pan beside you. आपके बाजू एक hot pan है and you are unaware of, उसके ऊपर हाथ लगा दो तो क्या करो, फटक से खींच लोगे. Is it or not? That is called as a reflex action. Okay, समझिए, that is called as a reflex action. Okay, that is called as a reflex action. Reflex action is nothing but, okay, reflex action is nothing but to reacting quickly before the nerves react. समझ रहे हो ना, मतलब नॉर्मली क्या होता है, यहाँ अगर आप हॉट पैन पे हाथ लगाए हो, नॉर्मली क्या होता है, हॉट पैन पे हाथ लगाए तो यहाँ से मैसेज यहाँ को आएगा, बैकबोन से यहाँ को आएगा, देन यहाँ से यहाँ को आएगा. दैट इज कॉल्ड, देन यू रिएक्ट इट. ओके, सामने से कुछ आ रहा है, देन अरे सामने से कुछ डेंजर आ रहा है बोल के आप ऐसा हट जाओगे. दैट इज कॉल्ड रिएक्शन. ओके, अगर सबकॉन्शियसली आप हॉट के ऊपर ऐसा हाथ लगा दो, फटक से खींच लिया हो ना, that is called as a reflex action, right? So next आता है coordinative abilities. नेक्स्ट आप क्या है, coordinative abilities. So coordinative abilities क्या होता है, coordinative abilities is nothing but to coordinate the motor skills, to coordinate, okay, to coordinate the motor skills. Okay, to coordinate the motor skills is called coordinative abilities. So इसमें क्या है, so क्या coordinate है बताए, जैसे कि स्पीड हो गया है, जैसे कि स्ट्रेंथ हो गया है, ओके, जैसे कि एंड्योरेंस हो गया है, मतलब एग्जाम्पल वॉट एवर इट मे बी, ओके, बैलेंस हो गया है. देखिए यार आप फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल दूंगा. देखिए फुटबॉल, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल में आपको क्या चाहिए, फुटबॉल में आप किक मारना चाह रहे हो, सो किक के लिए क्या चाहिए, आपको स्ट्रेंथ चाहिए. अगर स्ट्रेंथ न रहने से क्या होगा, आप ऐसे पुश करोगे बॉल वहां पर ही रुक जाएगा. इज इट और नॉट? जब आपको बॉल मिलेगा, ड्रिबलिंग, ड्रिबलिंग के लिए आपको क्या चाहिए, ड्रिबलिंग के लिए आपको स्पीड चाहिए. ऐसे नहीं कि आप बहुत स्लो ड्रिबल करने से क्या होगा, कोई ना कोई आके लेके जाएगा. एंड यू नीड टू प्ले द गेम फॉर द लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम खेलोगे ना, उसके लिए क्या चाहिए, एंड्योरेंस, राइट? तो आप खड़े होने के लिए बॉल के साथ बैलेंस, बॉल के साथ जा रहे हो, नहीं गिरना चाहिए, वहां पे वहां यहाँ वहां जर्क आएगा, अनइवन मूवमेंट्स आएंगे, तो बॉडी को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए. Is it or not? So these are the four things. One, okay, बता रहा हूँ. These are the four things. For example, this is only an example. Okay, so यहाँ पे क्या हो रहा है? To play football, I am using all these qualities. ये सारे qualities use कर रहा हूँ फुटबॉल खेलने के लिए. So this is called coordinative. To play one game, if I am coordinating all the things, if I am using the other components of physical fitness, then it's called as an coordinative abilities. Right? Clarity आ गया है ना? राइट. सो नेक्स्ट वाला क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वाला आता है
राइट, नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला आता है वेलनेस। ओके, नेक्स्ट वाला आ गया है वेलनेस। ए वेलनेस में क्या क्या है? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, सोशल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस। ओके, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, इकोनॉमिकल। ओके, इकोनॉमिकल हो गया, एनवायरमेंटल। ओके, एनवायरमेंटल, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल। ओके, ये सारे वेलनेस हो गए, राइट? ये सारे ओके। अब वी कैन ऐड इट ऑन, वी कैन कीप ऑन ऐड इट ऑन। इट्स नॉट लाइक ओनली दीज आर द थिंग्स, वी कैन कीप ऑन ऐड ऑन कर सकते हैं। तो फिजिकल वेलनेस के बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, पर फिजिकल का अलग से डिस्कस करें बिकॉज दिस प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके ऊपर ये सारे डिपेंड है। देखिए यार, आप गेम्स खेलोगे, गेम्स खेलो तो क्या होगा? मेंटली स्ट्रांग होगे। कैसा खेल यार, जीत हार तो होता ही है गेम्स में, तो लाइफ में भी जीत हार तो होता ही है। इट्स नॉट इफ आई हैव लॉस्ट वंस इट डजंट मीन दैट आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। इफ आई हैव वॉन, अगर मैं जीता हूं बोलते इट डजंट मीन दैट आई शुड बी अ विनर ऑलवेज और आई एम द विनर, नो नीड ऑफ विनिंग अगेन बोलते। सो वो माइंडसेट आ जाता है। सोशल वेलनेस क्या होता है? सोशल वेलनेस इज भाईचारा, एक दूसरे से मिलने का हैबिट। ओके, एक दूसरे से मिलने का आदत। ओके, समझ रहे हो ना? लाइक टू मीट द न्यू पीपुल। ओके, टू मीट ए ग्रुप ऑफ पीपुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि न्यू पीपुल से बात करने हिचकिचाते हैं, शाई फील होते हैं, दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दोस। ओके, दैट इज कॉल्ड एज एन सोशल वेलनेस। ओके, एक दूसरे से अच्छा मिलकर रहना ही सोशल वेलनेस है। इमोशनल वेलनेस क्या होता है? कुछ लोग को गुस्सा जल्दी आ जाता है, कुछ लोग को खुशी जल्दी आ जाती है। दे फॉरगेट व्हेन दे आर इन हैप्पीनेस, they forget everything when they are happy, they forget everything when they are sad, when there is any sad thing। okay, समझ रहे हो ना? उसे हम कहते हैं इमोशनल वेलनेस। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिकल वेलनेस। ये इकोनॉमिकल वेलनेस क्या होता है? जो कि मनी से रिलेटेड होता है। कुछ लोग को कितना भी पैसा दीजिए, महीना पूरे के लिए आप 50,000 दीजिए, 50,000 खर्च कर देंगे। 5 लाख दीजिए, 5,000 खर्च कर देंगे। एंड 5,000 दीजिए, 5,000 मतलब दे कैन एडजस्ट वॉट एवर द अमाउंट दे हैव। कुछ लोग तो ऐसे होते, कितना भी दीजिए वो लोग को बस ही नहीं होगा, और लाओ, और दीजिए, और दीजिए, और दीजिए बोलते। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल वेलनेस। व्हाट इज एनवायरमेंटल वेलनेस? एनवायरमेंटल वेलनेस इन द सेंस, अगर कोई इंडिविजुअल एक प्लेस से और एक प्लेस को जाता है ना, इफ दैट पर्सन मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो कंडीशंस को एडजस्ट होना चाहिए। देखिए, कभी कभी आपको भी हुआ है शायद, you are in your home now and you went to your मासी's house या मासा's house, someone's house, किसी के घर को गए हो, चाचू के पास है, कहीं पर कहीं नहीं, कहीं ना कहीं गए हो। जाने से क्या होगा? आपको थोड़ा माइल्ड सा सर्दी या जुकाम आ जाएगा। इज इट और नॉट? सो उसे कहते हैं, ओके, उसे कहते हैं हम एनवायरमेंटल वेलनेस। अगर आपका okay, so environmental wellness is nothing but to adjust in all the conditions. Okay, whether it is a in your place or a new place or a old place, right? समझ रहे हो ना? राइट, देखिए अब लेट्स हैव सम एक्सप्लेनेशन। सो फिजिकल वेलनेस का हो गया, मेंटल वेलनेस, नेवर गिविंग अप माइंडसेट, नेवर गिविंग अप माइंडसेट, या नहीं तो वी कैन से दिस इज ओके, क्या बोलते हैं? नेवर चेंज द गोल, never change the goal but changes approach। so this is a before वाला है। देखिए, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप बोलते कुछ लोग क्या करते हैं? इफ दे नीड टू क्रॉस दिस, if they need to cross this, they are not successful, again they will start, again they will start, again they, is this the only way to go? No, we can use something else and we can go climb and go, or else we can go from slide side like a water। water क्या करता है यार?
अगर कुछ आड़ा है उसको आके सीधा उसको डैश मार देता है, इफ इट डैश मारने से वो ये हट गया है चले जाएगा, अगर नहीं हट रहा है तो क्या करेगा, साइड से चले जाएगा। Will it stop? Water will stop anywhere? No, it will not stop. It keeps on goes. It will try to push, push, push. If it is going here, no problem. It will go from side. But what happened? देखिए ऐसा water आ रहा है, यहाँ से नहीं जा रहा है, तो ये क्या करेगा, साइड से पूरा नहीं चले जाएगा। Certain part of the water will be here, and it is a floating water, not a constant water. ऐसा float होते रहेगा, and यहाँ पे ऐसे बाजू से जाते रहेगा। So what will happen? Here it is trying to push the wall over here, and it is still going over here. समझ रहे हो ना? So it is trying to push the wall and it is again it's going, so ये two things वहां का है, so disturbance हटा दे रहा है और अपना काम भी कर रहा है, दो things कर रहा है। समझ रहे हो ना, वो वाला mindset is the second वाला, समझ गए हो ना, this is the second mindset। नेवर गिव अप प्रोसेस बोल तो कुछ लोग क्या करते हैं, गेट को कूदने की कोशिश करते हैं, दे विल रन एंड ट्राई टू जंप, नॉट सक्सेस, अगेन दे विल कम एंड ट्राई टू जंप, अगेन दे विल कम एंड ट्राई टू जंप। और कुछ ऐसे होते हैं हमारे घर में, फॉर एग्जांपल एक बीम होता है ना यार, बीम कितना सॉलिड होता है, उसमें पूरा आयरन एंड स्टोन्स होता है, सॉलिड वाला स्टोन्स होता है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट ड्रिल ऑन दैट, ड्रिल मशीन से भी करना बहुत मुश्किल होता है, एंड दे कीप ऑन ट्राइंग टू ड्रिल इट ड्रिल इट ड्रिल इट ड्रिल इट, कितना एट लास्ट दे मे बी सक्सेसफुल बट इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। तो क्या करना चाहिए, अगर वहां पे ड्रिल नहीं गिर रहा है तो क्या करना चाहिए, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया है, सम स्टिकी वाला कुछ लगा देना चाहिए, नेल लगाना है आपको, बस बस वहां पे नेल लगाना है या कीचेन लगाना है, तो आप क्या करना चाहिए, अदर सोर्सेस यूज करिए, आपका टारगेट रीच होने के लिए आप कुछ भी कर दीजिए, बट इन टू द फेयर थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फेयर थिंग, फेयरली करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वाला इमोशनल। ये इमोशनल क्या होता है, ओवरकमिंग फीलिंग्स। हाउ, ओवरकमिंग फीलिंग्स मतलब कैसा, ओवरकमिंग फीलिंग्स इज नथिंग बट, देखिए हर आदमी को गुस्सा आता है यार, हर आदमी को हैप्पीनेस आता है, राइट, ऑल काइंड ऑफ इमोशन, इंडिविजुअल इज फुल ऑफ इमोशंस, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल नहीं है जो कि इमोशंस में नहीं रहता है, देयर माइट बी फ्यू पीपल हु विल नॉट शो देयर इमोशन इन फ्रंट ऑफ अदर्स, बट दे इवन दे टू हैव इमोशंस, बहुत सारे लगते हैं मेन डजंट हैव इमोशंस, men doesn't have, even they will have but they don't show it out, that's the only thing, समझ रहे हो ना, that's the only thing। ओके, सो इमोशंस कैसा है, देखिए यू आर वेरी वेरी टायर्ड यार, आप बहुत ज्यादा सॉरी, आप बहुत ज्यादा टायर्ड हो, एंड यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, अगर कोई आके आपको कुछ ये करो वो करो, व्हाई हैवंट यू डन बोलने से क्या होगा, ऐसे गुस्सा आ जाएगा, राइट, बट यू कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज ही और शी इज योर बॉस। बॉस, अगर सेम थिंग आपके घर में होता है, आपके माँ आप थक के होते हो, अगर आपके पापा या मम्मा बोलते हैं अरे यू हैव ए पेंडिंग वर्क, यू गो एंड फिनिश दिस, बोलते क्या होते हैं, you will start shouting on them, is it or not, because मम्मा एंड पापा कैन नॉट टेक आउट योर जॉब, वो अपना आपका जॉब नहीं निकाल सकते, बट वेयर एज योर बॉस पहली फुर्सत में निकल बोलते हैं, राइट, पहली फुर्सत में निकल, so that will be the problem, right, that's why we will be telling to our parents, not to our not to our bosses or anything, okay, right, so that is the thing। so ऐसे इमोशंस ऐसे एंड हैप्पीनेस रहने से क्या होगा, बांग्लादेश का एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा, बांग्लादेश क्रिकेट टीम, ये क्या होता है, कभी भी किसी भी मैच पे जीती है, दे एंजॉय लाइक एनीथिंग विच हर्ट्स अदर टीम सेंटीज, मतलब इतना ज्यादा एंजॉय करते हैं दूसरा टीम हट हो जाए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए यार, नागिन डांस करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, अरे यार यू हैव वॉन ओनली वन मैच एंड समटाइम्स इट हैपेंस, पर ये ऐसा नहीं करते, या किसी का विकेट लेने से पहले ओवर एंजॉयमेंट करते हैं, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग, 100% रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए, यू एंजॉय इट बट इट शुड नॉट हर्ट अदर्स फीलिंग्स, समझ लो ना, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स फीलिंग्स, ओके। सो नेक्स्ट क्या आ गया, सोशल, सोशल एंड इकोनॉमिकल एनवायरमेंटल, सोशल इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंट, तीन बाकी है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल।
ओके, लेट्स सी आउट दिस थ्री एंड देन वी विल कंक्लूड द क्लास। ये थ्री देखेंगे और कंक्लूड कर देंगे क्लास को। ओके, लास्ट 10 मिनट्स और 12 मिनट्स आई विल बी टेकिंग मोर। ओके, सो इकोनॉमिक, नेक्स्ट आ गया सोशल। सो सोशल वेलनेस क्या होता है? ओके, मिंगल टू मिंगल विथ अदर्स और ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप। देखिए, ये आराम से बता दे तो फन वे में बता रहे हैं। तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी, मतलब इट्स ऑल अबाउट फ्रेंडशिप या। देख, हाउ यू इंटरैक्ट, देयर आर कुछ लोग ऐसे होते हैं यार, न्यू प्लेस में इसमें जाने से कंप्लीटली रिजर्व हो जाते हैं। दे विल नॉट टॉक अंटिल अनलेस समवन कम्स एंड आस्क देम, हाँ यार कैसे हो, क्या हो। दे सी, जो आके आपको पूछ रहा है, इफ देयर विल बी सम पीपल हु विल नॉट आंसर until unless someone interrupts and someone starts talking। देखिए यहाँ पे टू चीज, एक हो गया इंट्राओरेंट हो गया, एक एक्स्ट्राओरेंट हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, टू आर न्यू पीपल, this fellow is very silent, this fellow went and had a talk with him and they both become friends। this is one case। okay, यहाँ पे और क्या क्या होगा, यहाँ पे he is not socially developed because he is not going and talking। ये क्या हो रहा है, ये इंडिविजुअल आके इससे बात कर रहे हैं, then he is socially developed means he want to interact with one or the other people or a group of people। मतलब हमेशा एक दूसरे से दोस्ती करते रहता है। अगर ये यहाँ पर ये यहाँ पर ये, तो क्या होगा, ये दो कभी भी बात नहीं कर पाएंगे until unless a situation arises। सिचुएशन कब अराइज होगा, वेदर इट में भी 1 आवर में भी होगा, 2 आवर्स में भी होगा, 5 आवर्स में भी होगा, 10 आवर्स में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। समझ रहे हो ना? सो टू इंटरैक्ट, हाउ यू इंटरैक्ट विद द पीपल इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो और कुछ लोग क्या होते हैं ग्रुप में, ऑलवेज दे वांट टू बिकम द बॉस एंड दे एक्सपेक्ट दैट सारे उनका बात सुने, ये किसी का बात नहीं सुनेंगे। दैट इज ऑल्सो देयर। मतलब they want to always the leader of the group। at times you should be a leader and at times you need to be a follower। a good leader is a good follower, that is what I believe। and I always, whenever I am a leader, whenever I get an opportunity I will behave as an follower also, because जब मैं दूसरों को फॉलो करूंगा तभी वो मुझे फॉलो करेंगे। अगर मैं उनको रेबलिज्म दिखाऊंगा, when I am a leader and when they are in my group they will also show the rebelism which I have shown it to them। is it or not? So it's a mutual process, you give and take process। if you give respect you will get respect। in the same way अगर आप अच्छा फॉलोअर बन के रहोगे किसी के टीम में, तो आपके टीम में भी दूसरे लोग अच्छे से फॉलोअर बन के रहेंगे। सो राइट, नेक्स्ट वाला आ गया है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। सो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, राम और श्याम दो दोस्त है यार, राम और श्याम दो भी दोस्त है। ओके, राम को 50 सैलरी मिलता है, इसको भी 50 सैलरी मिलता है। सो श्याम क्या करता है, श्याम ऑलवेज परचेज एक्सपेंसिव थिंग्स, लाइक आईफोन खरीदता है। ओके, आईफोन करता है एंड वुडलैंड का जैकेट लेता है। ओके, आईफोन खरीदता है, वुडलैंड का जैकेट लेता है, स्पोर्ट्स बाइक लेता है। ओके, स्पोर्ट्स बाइक लेता है, कंप्लीटली ब्रांडेड लेता है। ओके, जहां पर कि राम है ना, राम भी फोन लेता है। कौन सा फोन? 10-15,000 या 25,000 वाला फोन लेता है। ओके, यहाँ ये भी जैकेट लेता है, ये भी कितने का, अच्छा वाला ले लेगा, बस 1500 से 2000 वाला ले लेगा। ओके, ये भी बाइक खरीदता है पर 60-70,000 का बाइक खरीदेगा। समझ रहे हो ना? यहाँ पे क्या कर रहा है, और ये कुछ सेविंग्स भी कर रहा है। क्यों सेविंग्स कर रहा है? बिकॉज सम मनी इज लेफ्ट आउट विथ हिम। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां का वहां 50,000, वहां पे वहां क्लियर कर दे रहा है। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, वी कैन सी दैट श्याम इज वेरी रिच एंड राम इज एवरेज मेंटेन बॉय। बट economically who is good? It's the Ram who is economically good, not the Sham। economically good is Ram because he is managing। because देखिए, कभी अब लॉकडाउन आ गया, अनएक्सपेक्टेडली सबको सैलरीज बंद हो गया या हाफ सैलरीज आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सर्वाइव कर पाएगा आराम से? वेदर इट में बी 1 मंथ हो सकता है या 3 मंथ्स होता है, बट शाम वेर शाम राइट फ्रॉम फर्स्ट मंथ। ओके, फर्स्ट मंथ से दिक्कत हो जाता है, वेर एज राम के पास कुछ ना कुछ सेविंग्स हो सकता है। वेदर में भी द सेविंग्स ऑफ 1 मंथ, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, कितना भी हो सकता है। इट मे बी ऑफ 1 ईयर ऑल्सो। समझ रहे हो ना? इट मे बी ऑफ 1 ईयर ऑल्सो।
ओके सो यहाँ पे इकोनॉमिकली कौन अच्छा है? इकोनॉमिकली गुड इज राम, नॉट द श्याम, क्योंकि श्याम रिच लिखने के लिए पूरा पैसा खर्च कर रहा है, पूरा नॉट ओनली ऑन दिस, कुछ भी हो सकता है, यू कैन स्पेंड मनी ऑन एनीथिंग एनीथिंग। देखिए आप आपके घर में म्यूजिक सिस्टम लगाना चाह रहे हो, यू कैन कीप इट, बट दैट म्यूजिक सिस्टम शुड नॉट अफेक्ट योर इकोनॉमिकल बैलेंस, मतलब योर सेविंग शुड नॉट बी डिस्टर्ब। by having your savings you can go for the music system, no nothing wrong। ओके देखिए दोनों भी म्यूजिक सिस्टम, दिस टू पीपुल आर कीपिंग ए म्यूजिक सिस्टम। ये क्या कर रहा है? 1 लाख का म्यूजिक सिस्टम लगा रहा है, ये क्या कर रहा है? 12,000 का म्यूजिक सिस्टम लगा रहा है। ये भी सोनी का लगा रहा है, ये भी सोनी का लगा रहा है। ओके दोनों के पास म्यूजिक सिस्टम है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? ही इज टेकिंग द एक्सेस, मतलब उसका क्या है? 2 महीने का सैलरी लगा रहा है, ही इज +2 लगा रहा है, 2 मंथ्स का सैलरी, ये 250 सैलरी में हाफ सैलरी लगा रहा है। समझ रहे हो ना? ही इज गोइंग अबाउट, श्याम इज गोइंग अबाउट हिज लिमिट्स, बट श्याम राम इज कीपिंग एवरीथिंग इन हिज कंट्रोल। तो कभी भी लॉकडाउन हो जाए तो हर चीज कंट्रोल में आ जाएगा। सो नेक्स्ट में आता है एनवायरमेंटल। सो एनवायरमेंटल तो एवरीवन माइट हैव एक्सपीरियंस, एनवायरमेंटल वेलनेस। ओके एनवायरमेंटल वेलनेस क्या होता है? देखिए यू आर इन योर होम, आप यूपी में हो, आपके नाना या नानी कोई एमपी में है, तो यू नीड टू गो फ्रॉम हियर टू हियर। ये वाला जर्नी में क्या होता है? यू विल हैव डिफरेंट क्लाइमेट चेंजेस, राइट? बहुत सारे क्लाइमेट चेंजेस होते रहेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट यू विल हैव ओनली वन। कुछ क्या बोलते हैं, पानी पीने से गला खराब हो गया, वो हाँ पानी पीने से गला खराब हो गया, वहां के एनवायरमेंट से वो पानी ठीक है, आपके घर के एनवायरमेंट से आपका पानी ठीक है। अगर आपका गला खराब हो रहा है, इट मीन्स दैट your body is not adjusting to that water, राइट? वहां क्या, वहां के एनवायरमेंट को एडजस्ट नहीं कर रहा है, वहां के क्लाइमेटिक कंडीशंस को एडजस्ट नहीं कर रहा है। समझ रहे हो ना? राइट उसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल। ओके सो इफ यू आर नॉट एडजस्टिंग टू द न्यू प्लेस देन इट्स कम्स अंडर ए एनवायरमेंटल वेलनेस, मतलब न्यू प्लेसेस को एडजस्ट हो जाए, वो पूरा करे, राइट? सो इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आप लोग को कोई डाउट्स है सीधा सीधा कमेंट कर दीजिए, ओके मैं आंसर कर दूंगा। इफ यू आर नॉट कमेंटिंग, अगर और थोड़ा डायरेक्ट इंटरैक्ट होना चाह रहे हो, नो प्रॉब्लम, यू कैन कम ऑन टू द अन अकेडमी। आप अन अकेडमी पे आ सकते हो, अन अकेडमी पे आके आप मैसेंजर होता है ना, मैसेंजर में आप डायरेक्टली मुझे अपडेट कर दे सकते हो। सो अगर और भी अन अकेडमी पे आना चाहने के लिए यू नीड टू बी ए मेंबर ऑफ इट। मेंबर के लिए क्या होगा? मेंबर के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, राइट? मेंबर के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। यू कैन टेक ए सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, 48 मंथ, राइट? तो आप लेने से आपको सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ेगा, नथिंग विल बी फ्री। एंड मोर ओवर अनअकैडमी जैसे ब्रांड के लिए तो फ्री देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, दे गिव फ्री ओनली अप टू समवॉट एक्सटेंट बट नॉट अप टू द फुल एक्सटेंट, राइट? तो क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। पे करने पे अब सो व्हाट आई सजेस्ट इज ऑलवेज टेक 12 मंथ्स या 24, 36 या 48 कर लीजिए, ओके जिससे आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा, बहुत बोल तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। एंड उसके साथ आपको मेरा रेफरल कोड है ना AI16 यूज करने से आपको क्या होगा पता है? 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इस 10% और इसके ऊपर आप वन मंथ का ले गए तो 3000 हो जाएगा, अगर आप 1 ईयर का ले रहे हो ना तो कितना होगा पता है? 36,000 हो जाएगा। इफ आई टेल यू दैट 48 मंथ्स इज ओनली 40,000 एंड इफ यू यूज दिस सब्सक्रिप्शन दिस विल बी ओनली 36,000, तो क्या होगा यार? आप यहाँ पे एक साल में जो अमाउंट ले रहे हो तो 48,000, 48 4 साल का एक ही महीना आ जा रहा है, मतलब कितना एडवांटेज। सो दैट्स द रीजन यू टेक ए लॉन्ग टर्म एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माई रेफरल कोड जो है कि AI16, जिससे आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 10% डिस्काउंट। इट विल बी अ फ्लैट, इट विल बी अ फ्लैट, ऐसा नहीं कि फ्लक्चुएट होता, इट विल बी अ वेरी वेरी फ्लैट वन। आपको 40,000 है ना 4 इयर्स के लिए, आपको सीधा सीधा 36% हो जाएगा, सीधा सीधा 36% में आ जाओगे। दैट इज द एडवांटेज, राइट? समझ रहे हो ना? सो यू कैन, और यहाँ पे आने से सारा सब्सक्रिप्शन लेने से यू विल हैव वन एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ओनली फॉर प्लस स्टूडेंट्स।
एंड आप कौन सा कोर्स, मतलब एनी कोर्स, यू कैन चूज एनी कोर्स यार, इट्स नॉट ओनली फॉर फिजिकल एजुकेशन। आप फिजिकल एजुकेशन के लिए ही होता है इतना खर्चा करना बोल के मत सोचिए। इफ यू टेक सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, आपको अगर आप क्लास 11 का ले रहे हो तो आप क्लास 11 का पूरा एक्सेस मिलेगा, क्लास 12 का ले रहे हो तो क्लास 12 का पूरा एक्सेस मिलेगा, क्लास 9 का ले रहे हो क्लास 9 का पूरा एक्सेस पूरा मिलेगा आपको, हर चीज मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक मिले या दो मिले। ओके, समझ रहे हो ना? Right, so these all are the opportunities. So don't forget to use my referral code, which is AI16, which gives you 10% discount. So please take care of yourself and your loved ones. Signing off for today. Bye.